आज का जो पहला सवाल है वो हम ले लेते हैं। दरअसल ये जो सी वोटर की तरफ से ये सर्वे किया गया, उसके पहले सवाल पर आप नजर डालिए और उसका क्या जवाब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सवाल पर देखिए, नजर डालिए क्या है आज देश का मूड, क्या है अभी जनता क्या सोचती है। हमने अलग अलग सवालों के जरिए इसे समझने का प्रयास किया है। एलएसी पर भारत चीन की फौज के पीछे हटने से भारत की साख पर क्या असर हुआ है। देखिए इसके जवाब में 51% लोग कहते हैं कि साख बढ़ी है, जबकि घटने की बात 29% लोग कह रहे हैं और 20% ऐसे लोग भी हैं जिनका जवाब है कोई असर नहीं। यानी एलएसी पर भारत चीन की फौज के पीछे हटने से भारत की साख पर असर क्या हुआ है, तो ये साख बढ़ी है, ऐसा कहने वाले 51% लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके लिहाज से यह एक अच्छी बात कही जा सकती है, 51% लोग इसको सही मान रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा तो अनुमान है कि इससे अधिक लोग इसको सही मानेंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वैदेशिक नीति में जबरदस्त जो है प्रभाव आया है। हम विश्व नेता के रूप में और विश्व गुरु के रूप में भारत की संस्थापना का प्रारंभ जो है वो हो चुका है। और जिस तरह से चीन में गलवान में हमारे बलवानों ने जिस तरह से चीन की सेना के दांतों को खट्टे किया, जिस तरह से, नहीं तो आपको तो पता ही है 2012 में हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री श्रीमान ए के एंटनी कहते थे कि हमको तो चीन की बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाता है। चीन की नाराजगी के डर के मारे 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जवाहरलाल नेहरू जी ने छोड़ दी। कालांतर में राजीव गांधी के जमाने में कुछ जमीन भूखंड चला गया। तो आपको पता ही है कि चीन की जमीन को, भारत की जमीन को लगातार चीन के जबड़े में डालने का दुष्कर्म करने वाले कांग्रेसियों से भारत मुक्त हो चुका है। इसलिए प्रेम शुक्ला जी चूंकि कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, तो मैं सीधे सुप्रिया शिने जी के पास जाना चाहूंगा। सुप्रिया, जो बातें कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? भारत और चीन की जो हमारा संकट चल रहा है सीमा पर पिछले 31 महीने से, ये तू मैं का, कटाक्ष का या अपशब्दों का विषय नहीं है। और आपका जो सवाल है ये साख का भी विषय नहीं है। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का और भूभागीय अखंडता का विषय है। और ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद आज पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 16 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17, गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट जहां तक हम गश्त करते थे, आज हम वहां गश्त नहीं कर रहे हैं, उसको बफर जोन बना दिया गया है। तो चीन की जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी साफ है। और चीन किस चीज का इस्तेमाल करता है हमारे कोर कमांडर टॉक्स में? प्रधानमंत्री मोदी के जून 2020 के उस वक्तव्य का, जिसमें उन्होंने बरगलाने के लिए कहा था कोई नहीं घसा हुआ। सबसे दिक्कत की बात और दुख की बात यह है कि चीन और भारत के प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोल रहे हैं। आज 1000 किलोमीटर वर्ग की भूमि पर, जो कभी जहां पर हम गश्त करते थे, उस पर चीन कब्जिया के बैठा हुआ है। यह कौन सी नीति है नरेंद्र मोदी जी की? और उनके झूठ को बचाने के लिए रक्षा मंत्रालय को भी और विदेश मंत्रालय को भी तमाम बार झूठ बोला गया है। मैं फिर से कहूंगी, ये साख का नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता का सवाल। सुप्रिया जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि दरअसल आपके जमाने में जो गलतियां हुई इस फ्रंट पर, उसे दुरुस्त किया अभी सरकार ने। मैं आऊंगा आगे, इस पर चर्चा बढ़ाऊंगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।